हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के अनुष्ठान के ये तीसरे अध्याय के तीसरे सत्र के तीसरे दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, विशेष अतिथियों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, पार्लियामेंट में स्थान मिलता है, लोकसभा राज्यसभा में स्थान मिलता है। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जब भगवान से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी के परम अनुकंपा अहेतु की कृपा महती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वो है सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, प्रभुपाद जी जो कि हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा है, प्रेम है, वो उभर कर उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से भगवान मानो कि अपने प्रेम जो है दर्शा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, मैं आपका सुहृद हूँ, आप मुझसे रूठ कर अलग क्यों हो चुके हो, आ घर लौटा जा, मेरे बातों को मानो, मैं जो भी कहता हूँ सच कहता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहता हूँ, आप मुझे मौका दो, मैं इतना खुशियां आपके जीवन में भर दूंगा, मैं खुशियों का स्रोत हूँ, मुझसे भी ज्यादा खुशियां आप प्राप्त करोगे। ये भगवान का वादा है। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा भगवान का योजना से अलग अर्जुन ने एक योजना बनाया, और इसलिए विचलित हो जाते हैं। भगवान अर्जुन कहते हैं कि मैं पांडव हूँ और दुर्योधन कौरव है। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं ना आप पांडव हो ना दुर्योधन कौरव, आप जो है आत्मा हो, मेरे अंश यानी कि भगवान के अंश हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये कौरव मेरे दुश्मन हैं। तो भगवान कहते हैं रुको जरा, तीसरे अध्याय में बताता हूँ असली दुश्मन कौन है। हमारा असली पहचान क्या है, ना हम पांडव है ना कौरव है, हम क्या है, आत्मा है, जीवात्मा है, जीव है। और तीसरे अध्याय में हमारे असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर, इसका वर्णन आएगा। भगवत गीता का यह तीसरा अध्याय बड़ा रोचक है। इसका शीर्षक है कर्मयोग।
आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय का एक छोटा सा भूमिका के में एक दृष्टांत को देखकर बात को आगे बढ़ाएंगे। इस देश में या स्कूल में ऐसा भी नागरिक हैं जो इतना देश का नाम ऊंचा कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री सरकार कहता है कि अब आपके लिए बंगला, गाड़ी, राशन, पानी देश की ओर से होगा। गिने चुने कुछ नागरिक ऐसे होंगे और कुछ नागरिक ऐसे हैं जो कि अपने बंगला, गाड़ी, लाइट, पानी के लिए सरकार को धन देते हैं। ऐसे भी अच्छे नागरिक हैं। पहले जो हैं वो बहुत अच्छे नागरिक हैं, ये अच्छे नागरिक, पर कुछ बुरे नागरिक भी हैं जो लाइट भी लेते हैं और पानी भी लेते हैं, पर एक पैसा सरकार को वापस देते नहीं, तो उन्हें चोर कहा जाता है। ये निम्न श्रेणी के हैं। इसी प्रकार से भगवान के इस सरकार में, ये पूरे सृष्टि में ऐसे जीवात्मा का वर्णन आता है जो भगवान को इतना प्रसन्न करते हैं कि भगवान उनकी सारी आवश्यकता पूरा कर लेते हैं। दूसरे श्रेणी के जो हैं उतने श्रेष्ठ नहीं हैं, तो वह हवा, पानी इत्यादि के लिए वो टैक्स देते हैं या यज्ञ करते हैं, तो ये दूसरे श्रेणी के। पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो हवा पानी ले लेते हैं पर भगवान का टैक्स नहीं भरते हैं, तो उन्हें स्त्रीन या चोर कहा जाएगा। ये छोटा सा भूमिका को ध्यान में रखते हुए आइए हम आज के इस सत्र के और अग्रसर होते हैं, कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4, 5 में विभाजित किया जाता है। अर्जुन का एक समस्या है, जिज्ञासा है। वास्तव में अर्जुन गुरु तो धारण करते हैं पर गुरु का आज्ञा को हृदय से स्वीकार नहीं करते। अब भी उनका एक योजना है कि मैं युद्ध छोड़कर चले जाए। अर्जुन अपने संशय को रखेंगे। दूसरा, निष्काम कर्म योग का वर्णन आएगा। कर्म बंधन का कारण नहीं है, उसका सुंदर वर्णन आएगा। पर जो लोग निष्काम कर्म योग के मार्ग में नहीं लग सकते हैं, कम से कम आज्ञाकारी तो बने। दूसरी श्रेणी के वे जो है नागरिक तो बने, टैक्स वैक्स तो भरे, पर कुछ लोग टैक्स ही नहीं भरते हैं, उनका भी वर्णन आ जाएगा। और किस प्रकार से जो लोग भगवान को प्रसन्न कर जाते हैं, पहले श्रेणी के होते हैं, वो एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करें। अर्जुन से ये निवेदन किया जाता है, अर्जुन के माध्यम से हम सबसे निवेदन किया, हम एक ऐसा सुंदर आचरण पेश करें। यद्यपि आचरति श्रेष्ठ। अर्जुन का एक प्रश्न आता है, मैं जानता हूं सही क्या है गलत क्या है, सही क्या है गलत क्या है। जैसे धूम्रपान करना शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी हम जानते हुए भी गलत काम करते हैं। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है, फिर भी जानते हुए हम सुबह देर से उठते हैं, रात को देर से सोते हैं। ऐसा क्यों? उसका सुंदर उदाहरण देते हैं, सुंदर जो है उत्तर देते हैं। उसके बाद निष्कर्ष प्रश्न उत्तर की ओर प्रस्थान करेंगे। आइए और विलंब न करते हुए इस अध्याय को प्रस्थान करते हैं, इसमें गोता लगाते हैं और इसका रसपान करते हैं, आनंद लेते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है सरल। जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है, उसे सरल कहते हैं। आजकल लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ और है, बहुत ही जटिल है, उनका जीवन भी जटिल हो जाता है। तो अर्जुन सरल। जायसी चेत कर्मणा ते मत बुद्धिर्जनार्दना तत्ते किम कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशवा। हे कृष्ण, आप केशव हो, आपके सुंदर केश हैं, आप ये भयावर कार्य में क्यों लगा रहे हो? आप कह रहे हो दूरे नहीं आवरण कर्मा, यानी कि भयंकर कार्यों से अपने आप को दूर रखो।
बुद्धि योगा धनंजय बुद्ध शरणम अन्विच्छाम कृपन फल हेतु। आप कह रहे हो कि दूर ये नहीं और भयंकर कर्मों से आप दूर रहो, तो आप मुझे ये भयंकर कार्य में क्यों लगा रहे हो? युद्ध करने का ये भयंकर कार्य में क्यों लगा? अर्जुन वास्तव में भगवान से कह रहे हैं कि युद्ध करना खतरनाक है, पर युद्ध करना खतरनाक नहीं है। जैसे चाकू हाथ में रहेगा ये खतरनाक नहीं है। हाँ, चाकू डॉक्टर के हाथ में रहेगा तो ये जान बचाएगा, और यही चाकू अगर एक जो है निकृष्ट व्यक्ति के हाथ में रहेगा तो खतरा है। लड़ाई खराब नहीं है, लड़ाई जो है अनऑथराइज तरीके से किया जाएगा वो खतरनाक है। ऑपरेशन अच्छा है, पर अनऑथराइज ऑपरेशन खतरनाक है। तो अर्जुन लड़ाई तो भयंकर कह रहा है। जब कैंसर हो जाता है तो ऑपरेशन करके निकालना ही अच्छी बात है, पर अर्जुन इस बात को समझ नहीं रहा है और कह के ये दूर। भगवान कह रहे हैं कि आप मेरा सेवा करो, गुरु का सेवा। अगर गुरु का आज्ञा है कि हम रासलीला करें, हाँ, तो रासलीला करना अच्छी बात है। अगर गुरु का आज्ञा है कि कुरुक्षेत्र लीला करे तो कुरुक्षेत्र लीला करना अच्छी बात है। अगर गुरु का आज्ञा है कि ग्रंथ वितरण लीला करे तो ग्रंथ वितरण करना अच्छी बात है। ग्रंथ अध्ययन करने का लीला करना है तो ग्रंथ अध्ययन करने का लीला अच्छी बात है। अगर हम रासलीला कुरुक्षेत्र का लीला करना है पर वो छोड़कर कोई और लीला करेंगे वो खतरनाक है, ये भगवान कह रहे हैं। पर अर्जुन कह रहा है लड़ाई करना बहुत ही खतरनाक है। पर साथ ही साथ आप कर रहे हो कृष्ण कि युद्ध करो। एक तरफ कह रहे हो कि भयंकर कार्य को दूर करो और एक तरफ कह रहे कि युद्ध करो। वैमिशरेण एव वाक्येन बुद्धिमहा या शिव में तदेकं वाद निश्चित्य येन श्रेयो हम आप्नुयाम। फिर से श्रेय, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है वो कृपा करके बताओ, आप मुझे विचलित मत करो। भगवान एक ही बात कह रहे हैं, पर अर्जुन उसे ठीक से संभल नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। वरदान कह रहे हैं कि आप मेरा सेवा करो, और उनके लिए सेवा क्या है? युद्ध करना, या अभी भक्तों के लिए सेवा क्या है? ग्रंथ वितरण करना। तो वो जो है अर्जुन के हृदय में अभी भी वो कीड़ा है, हाँ, कि मैं गुरु का आज्ञा को टाल दूंगा, मैं भगवान का आज्ञा को टाल दूंगा, तो भगवान भी अच्छा ऑपरेशन करेंगे सूक्ष्म तरीके से। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं मैं दो बात नहीं एक ही बात कर रहा हूँ, लड़ाई करो और सेवा करो। लड़ाई ही आपका सेवा है, तो मैं दो बात नहीं कह रहा हूँ। श्री भगवान वाच, फिर से व्यास मुनि कहेंगे श्री भगवान वाच। श्री भगवान का, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात। अर्थात व्यास मुनि का अभिप्राय है कि हमें ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, यहाँ वहां की बातें ना करते हुए, यहाँ वहां के कार्य ना करते हुए, यहाँ वहां का विचार ना करते हुए सीट बेल्ट टाइट करके कमर कस के बैठे और टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाएं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए तैयार हो जाएं। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया आनघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिना। अर्जुन, इस प्रकार इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक जो है निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगते हैं, गुरु का सेवा करते हैं, वैष्णव का सेवा करते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं, और कृपा प्राप्त करके उनका मन पवित्र हो जाता है। मन पवित्र हो जाता है तो उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। अर्जुन, आप भी दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग जिनका मन पवित्र होता है वो जंगल में बैठते हैं और दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। अर्जुन, आप अभी जंगल जाने के योग्य नहीं हो। युद्ध, हाँ, टालकर, सेवा टालकर आप जंगल में बैठकर ज्ञान योग के मार्ग में नहीं लग सकते हो। दिव्य ज्ञान आपको मिलेगा, पर दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए
मन पवित्र होना चाहिए, और मन को पवित्र करने के लिए कृपा चाहिए, और कृपा प्राप्त करने के लिए कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। ये निष्काम कर्म करते 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 गंदे से गंदे लोग अच्छे हो गए, दुरात्मा महात्मा हो गए, बुरे लोग अच्छे हो गए, जो अदम कौवा है परमहंस हो गए, हिप्पी हैप्पी हो गए, रूसी ऋषि हो गए, चीनी मुनि हो गए, जापरी जपा में लगे रूसी, हाँ, दुखी लोग सुखी हो गए। प्रभुपाद जी ने उनको निष्काम कर्म मार्ग में लगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, आप जैसे एक बच्चा को होमवर्क करना, मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता है या होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बोलता है कि मैं अभी स्कूल का पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं सीधा पीएचडी में जाके बैठूंगा। अरे पीएचडी में अगर वो बच्चा गया, चौथे क्लास का बच्चा, तो ना तो वो पीएचडी के बाद उनके पल्ले पड़ेंगे, ना तो फोर्थ पास करेगा, ऐसे कैसे रह जाएगा। पर अगर वो बच्चा, अगर फोर्थ के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद सिक्स, सिक्स के बाद सेवन का, एक दिन ट्वेल्थ पास करेगा, 15th पास करेगा, 17th पास करेगा, 20th पास करेगा, पीएचडी ले लेगा। भगवान कह रहे हैं कि आप भी जो है निष्काम कर्म मार्ग में लग जाओ। जंगल जाने, दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त होगा, पर दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्म मार्ग में लगे रहो। तो सेवा होगा, सेवा होगा तो कृपा मिलेगा, कृपा होगा तो हृदय पवित्र होगा, हृदय पवित्र होगा तो क्या होगा? दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। मैं दो बात नहीं कर रहा हूँ, दिव्य ज्ञान आपको चाहिए, पर आपके लिए जंगल जाना श्रेयस्कर नहीं है। ना कर्मणाम ना आरंभान नैष्कर्म्याम पुरुषो आस्नुते न च संन्यासनाद एव सिद्धिम समा अधिगच्छति। केवल काम टालने से, हाँ, वस्त्र बदलने से, हम स्थान बदलने से जो है कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। संन्यास नहीं लेते हैं। संन्यास तब लिया जाता है जब मन पवित्र होता है। ये अंदर की बात है अर्जुन। आप अभी जंगल जाओगे, वस्त्र बदलोगे, स्थान बदलोगे, 2 दिन के बाद बोलेगा मुझे नेटफ्लिक्स देखना है, बच्चों से बात करना है, बीवी को स्पर्श करना है, तो ना आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। पर और इस प्रकार से आप संन्यास धर्म के ऊपर लांछन जो है लाओगे। आप एक काला धब्बा जो है इस पवित्र आश्रम पे लगा दोगे। ना ही कश्चित सनम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ही सकर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणाम। इस संसार में कार्य किए बगैर कोई रह नहीं सकता है अर्जुन। जब तक मन अपवित्र रहता है, हर कोई जो है या तो पढ़ाई करता है, या लड़ाई करता है, या पैसा कमाने में लग जाता है, अपने अपने गुणों के अनुसार। कार्य किए बगैर कोई रह नहीं सकता अर्जुन। आपको मन को पवित्र करने के लिए कर्म करो, और फिर बाद में दिव्य ज्ञान। कर्म करने से सेवा होगा, सेवा करने से कृपा मिलेगा, कृपा करने से मन पवित्र होगा, मन पवित्र होने से क्या होगा? दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। मैं कोई दो बात नहीं कर रहा हूँ। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरन् इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। और अर्जुन, आप जंगल भागोगे, वस्त्र दूसरा सन्यासी का पहनोगे, स्थान बदल दोगे, आप बाहर से सबके नजरों में सन्यासी हो गए, दुनिया वालों को आप धोखा देते हो, पर मन ही मन आपके मन में पत्नी को देखने का मन करता होगा, बच्चों से मिलने का मन करोगा। ये तो ब्रह्मचारी नहीं मिथ्याचारी हो, ये सदाचारी नहीं मिथ्याचारी हो। उससे तो अच्छा यह है कि आप गृहस्थ आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में रहो, मंगल आरती आओ, 16 माला जप करो, सुबह भागवत क्लास अटेंड करो, सेवा करो, दान दक्षिणा दो वैष्णव को, जन्माष्टमी के लिए, रथ यात्रा के लिए। इससे कृपा मिलेगा, और कृपा मिलने से मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे एक लंपट राजा ययाति, जिन्होंने एक ने दो पत्नी बनाया,
और अपने पत्नी को प्रसन्न करने के लिए वो अपने बुढ़ापा को अपने छोटे बेटे पुरु को दिया, और लाखों वर्ष तक अपनी पत्नी के साथ जो है रंग रेली करता रहा, स्पर्श करता रहा। पर वो रोज मंगल आरती आता था, लेट आता था, कभी कभी नहीं भी आता था, पर रोज डोनेशन तो देता था जन्माष्टमी में इत्यादि में। ऐसे करते करते, सेवा करते करते उनको वैष्णव कृपा हुआ, और कृपा करने से मन पवित्र होने लगा। मन पवित्र होकर वही ययाति महाराज इतने बड़े परमहंस हो गए पदम कव्वे से, कि वो उनके पत्नी जो है अवैध संबंध या वैध संबंध से मुक्त होकर परमहंस के स्तर पर जिस प्रकार की पवित्रता नारद मुनि के अंदर पाया जाता है, उस प्रकार के नहीं पाया। पर हाँ, ययाति महाराज महाराज जंगल नहीं भागे, पर वो सेवा करते रहे। तो ये निष्काम कर्म का मार्ग आपके लिए श्रेयस्कर है, सबके लिए श्रेयस्कर है। इसी में लगे रहो अर्जुन। यस्तो इंद्रियाणि मनसा नियम आबरते अर्जुना, कर्म इंद्रिया कर्म योगम आसक्त स विशिष्यते। इस प्रकार से ययाति महाराज मिथ्याचारी नहीं थे, वो सदाचारी भी नहीं थे, पर वो सेवा करते करते सदाचारी बन गए। आप सदाचारी हो पर मिथ्याचारी बनने जा रहे हो, क्यों अर्जुन? गलत मार्ग में क्यों जा रहे हो? नियतम कुरु कर्म तम कर्म जायो या अकर्मणा, शरीर यत्रापि चाते न प्रसिद्ध कर्मणा। जब तक मन पवित्र नहीं होता, दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, हमें कर्म करना होगा। अगर वो कर्म गुरु के द्वारा दिया गया सेवा हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, या बुक रीडिंग हो, या मंदिर मार्जन हो, वो करने से जो है, वो करने से कृपा मिलेगा, ना कि सेवा न करने से। सेवा न करने से पूरा नुकसान होगा। अरे अर्जुन, सेवा किए बगैर, कर्म किए बगैर व्यक्ति मन को छोड़ो, अपने शरीर का भी नियंत्रण नहीं कर पाएगा। हे कृष्ण, कर्म बंधन का कारण है, आप मुझे कर्म बंधनों में क्यों फंसा रहे हो? नहीं अर्जुन, नहीं, कर्म बंधन का कारण नहीं है। वो कर्म जो अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है, वो कर्म जो है मुक्ति का कारण होता है, और वो कर्म जो हम अपने लिए करते हैं अधिकारी द्वारा जो प्राप्त नहीं होता है, वो बंधन का कारण, कर्म बंधन का कारण नहीं, आसक्ति। जिस प्रकार से एक सैनिक युद्ध में अधिकारी से आज्ञा प्राप्त करने थे, दुश्मनों को गोली से भूनता है और उसको परमवीर चक्र प्राप्त होता है, पर वही जो है सोल्जर जब गांव जाता है, उनके पत्नी को किसी ने छेड़ दिया, उसने गोली से एक को भून दिया, तो तुरंत उसे बंधन में आ जाता है। दोनों कार्य एक है, पर एक जो है प्रामाणिक है, दूसरा प्रामाणिक नहीं है। कर्म बंधन का कारण है आसक्ति। जैसे एक बैंक का कैशियर पैसा लेते और बैंक में ही जमा करता है, पर वही कैशियर अपने लिए एक पैसा भी लेता है, वो मुक्ति का, वो बंधन का कारण बन जाता है। वो कर्म जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, वो कर्म जो कृष्ण को प्रसन्न किया, उसे यज्ञ कहते हैं अर्जुन, उसे सेवा कहते हैं, इसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। वो कर्म जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, वो मुक्ति का कारण होता है। और भगवान को प्रसन्न करने के सिवा जो भी कर्म होता है, भगवान को योजना को छोड़कर जो भी योजना बनता है, वो सब बंधन का कारण होता है। तो अर्जुन, कर्म बंधन का कारण नहीं है। पर कृष्ण, हर कोई जो है भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हर कोई जो है नागरिक देश का, वो सचिन तेंदुलकर बन नहीं सकता है कि देश के लिए बड़ा नाम कर सकता है, कि देश उनके लिए घर, बंगला, गाड़ी सब फ्री में दे। तो कम से कम वो एक अच्छा नागरिक तो बने। यानी कि वो
अपने बंगले के लिए पैसा दे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसा इत्यादि दे। तो कर्म योग में श्रेष्ठ लोग चले जाते हैं, पर जो लोग इस प्रकार से भगवान के लिए सेवा नहीं कर पाते हैं, आसक्ति ज्यादा है, कम से कम वो यज्ञ जो है कर्म कांड में लग जाए। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रिसिटी का पैसा, टैक्स इत्यादि भरें। तो भगवान कहते, हाँ अर्जुन, हाँ, सा यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अननेना प्रसविष्याद्वम् एषो वस्तव इस्त काम। हाँ अर्जुन, आपने सही बताया। हर कोई सचिन तेंदुलकर जैसे देश के लिए बड़ा नाम नहीं ला सकता, पर कम से कम एक अच्छा नागरिक तो बन सकता है, टैक्स भर सकता है। तो इसी प्रकार से संसार में अगर कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कम से कम सूर्य देव से सूर्य ले रहे तो सूर्य देव की उपासना करें, और पानी आता है तो वरुण देव से वरुण देव का भी उपासना करें। इस प्रकार से टैक्स इत्यादि भरते रहे। और ये सिस्टम मैंने शुरू से ही बनाया था, सृष्टि के आरंभ से ही। देवान भवयतानेन ते देवा भवयन्तु वा परस्परं भावन्ता श्रेया परम अवस्यता। इस प्रकार से लोगों की आवश्यकता होता है, कोई अन्न की आवश्यकता होता है, हवा की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता होता है, सूर्य की किरण की आवश्यकता है। इन सब बातों को जो है जब दिया जाता है तो लोग सूर्य उपासना इत्यादि करके उनके टैक्स भरते हैं। इस संसार में हमें भी जो है टैक्स भरना होगा। हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, पानी लेते हैं, गैस लेते हैं, तो उसका टैक्स भरते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी गैस इत्यादि लेने के बाद हम टैक्स नहीं भरते हैं तो गवर्नमेंट हमारे सारे इलेक्ट्रिसिटी पानी के लाइन कट कर लेते हैं, हमें चोर करके घोषित कर लेता है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति भगवान के दिया हुआ ये सब सुविधा के लिए भगवान को धन्यवाद अदा नहीं करते, उनके आंखें खराब हो जाते हैं, कान खराब हो जाता है, सांस लेना उनको मुश्किल हो जाता है, वो चोर कहलाता है। हमें तो ये पता ही नहीं था, हम क्या करें। तो सबसे आसान तरीका इस कलयुग में यह है कि टैक्स भरने का, भगवान का नाम उच्चारण करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये यज्ञ संकीर्तन है, ये करने से सारा टैक्स अपने आप भर जाता है। हे कृष्ण, आप कहते हो कि टैक्स भरने से उनको इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि मिलता है, तो ये कैसा होता है कृष्ण? हाँ अर्जुन, इष्टान भोगान ही यो देवा दस्यांते यज्ञ भाविता ते दातान अप्रदाया इभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सा। जो व्यक्ति पानी लेता है, सूर्य किरण लेता है, हवा लेता है, और भगवान को छोड़ देवी देवताओं का भी उपासना करता है, वो व्यक्ति चोर है और उसको दंड दिया जाएगा। हमारी आवश्यकता पूरा करना है तो हम जो है यज्ञ करें। यज्ञ शिष्ट असिनो संतो मुंचन्ते सर्वकिल दिशा भूंजते ते अगम पाप ये पचन्ते आत्मा कारणा। मेरे भक्त जो निष्काम कर्म योग मार्ग में लग जाते हैं, भक्ति योग में लगते हैं, बुद्धि योग में लग जाते हैं, सेवा के मार्ग में लग जाते हैं, वो इतने दक्ष हो जाते हैं मुझे प्रसन्न करने में कि उनका चलना भी एक यज्ञ है, उनका बात करना भी एक यज्ञ है, उनका विचार करना भी एक यज्ञ है, और उनका खाना भी जो है एक यज्ञ है। इस प्रकार से वो भक्ति के मार्ग में लग जाते हैं कि उनका जीवन पूरा मुझे प्रसन्न करने में लग जाता है। यज्ञ शिष्ट असीनो, उन वो लोग खाना खाते हैं पर वो खाना उनके लिए पाप होता है, पर मेरे भक्त भोग लगा के प्रसाद पाते हैं, और प्रसाद पा के भूख तो मिटता है, साथ ही साथ वो मुझे भी प्रसन्न करते हैं। मेरे भक्त, प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण के भक्त जो हैं वे प्रसाद खा खा के भगवत धाम चला जाएगा, अर्थात दूसरे शब्दों में क्या हो जाएगा? रसगुल्ला खा खा के भगवत धाम जाएगा। और जो लोग शाकाहारी कहते हैं, बोलते हैं कि हम जीव हत्या नहीं करते हैं, यद्यपि वो मांसाहार नहीं करते हैं, फिर भी
भगवान को भोग लगाए बगैर खाते हैं तो पाप कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी बात यज्ञ शिष्ट असीनो संतो मुंचन्ति। तो ये भक्ति का मार्ग जो है पवित्र मार्ग है, बड़ा सरल मार्ग है। इसमें प्रभुपाद जी अपने हिप्पियों को हैप्पी कर दे। वो पानी भी पीते थे भगवान को भोग लगाकर, और प्रसाद भी पाते थे, और सांस भी लेते थे भगवान का नाम लेकर। इस प्रकार से हिप्पी हैप्पी हो गए, रूसी ऋषि हो गए। एक बहुत सरल मार्ग है। और संसार के लोग भले वो मांसाहार नहीं करते होंगे, पर भगवान को स्मरण नहीं करते हैं, इसलिए उनका खाना भी पाप होता है, यानी कि वो दुख लाता है। तो भक्ति के मार्ग में ये सुविधा दिया जाता है सेवा करने का। भक्ति का मार्ग सेवा का मार्ग। जैसे ही सेवा करते हैं तो मेवा मिलता है कृपा, और कृपा होता है तो मन पवित्र होता है, और मन पवित्र होता है तो भगवत गीता का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है तो भगवान का योजना पता लग जाता है, भगवान का योजना पता लग जाता है। हर स्थान, हर परिस्थिति, हर समय हम प्रसन्न रहते हैं। हमारे क्या क्या आवश्यकताएं हैं? आहार बोल चाहिए, तो भगवान कहते हैं वो आहार तो किस प्रकार से पूरा किया जाता है, मैं अभी बताता हूं आपको। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवात, यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। हमें हष्ट पुष्ट रहना है, पर हष्ट पुष्ट रहने के लिए अन्न खाना है। पर अन्न कब होता है? जब पर्जन्य नाम का बारिश होता है। पर पर्जन्य नाम का बारिश कब होगा? जब यज्ञ किया जाता है। और यज्ञ क्या है? जो भगवान का आदेश है, वेद में बताया, शास्त्रों में, है ना। धर्मंशु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो भगवान ने यही बातें, कर्म जो है वो शास्त्र में बताए। कर्म ब्रह्मोद भवन विधि, ब्रह्म अक्षरम समुद्भवान, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नियतम यज्ञ प्रतिष्ठितम। जो तो अन्न चाहिए, तो आपको क्या करना, तंदुरुस्त रहना है तो अन्न खाना है, अन्न के लिए बारिश चाहिए, बारिश के लिए यज्ञ करना है, यज्ञ कहाँ बताया? शास्त्रों में बताया। तो अन्न के हो या जल हो या सूर्य किरण हो, सबके लिए यही प्रोसेस है। एवं प्रवर्तितां चक्रम नानुवर्तयति इह यः, आगायोरिंद्ररामो मोगम पार्थ सजीविता। हे पिता के पुत्र पार्थ, जो व्यक्ति इस प्रकार से यज्ञ नहीं करता है और अपने जीवन की आवश्यकता पूरा करता है, वो व्यक्ति चोर है, पाप कर रहा है, और वो जो है बहुत ही जल्द दुख और पीड़ा का अनुभव करेगा, उसका जीवन नारकीय हो जाएगा। वो व्यक्ति चोर माना जाएगा, चोर माना जाएगा, चोर माना जाएगा। कृष्ण, इसका अर्थ है कि हमें सेवा करना होगा। हाँ अर्जुन, हाँ। और सेवा निष्काम को ही निष्काम कर्म योग या भक्ति योग या बुद्धि योग कहा जाता है। और कर्म कर ही रहे हो अर्जुन, तो क्यों ना श्रेष्ठ प्रकार का सेवा करते रहे। यस्तव आत्मरति एव स्याद्, आत्मतृप्त स मानवा, आत्मानि एव स संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने में लग जाता है, जो व्यक्ति आत्मा के स्तर पर जीता है, वो आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है, और उस व्यक्ति को कोई सेवा करने की आवश्यकता नहीं। वही उदाहरण, जो देश के लिए बड़ा काम करता है, उसको टैक्स वैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। नैव तस्य कृतेन अर्थो न कीर्तेनेह कश्चन, न चस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रया। वो व्यक्ति जो भगवान को प्रसन्न करते हैं, गुरु को प्रसन्न करते हैं, वो अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। यश प्रसादात भगवत प्रसादात। उनके लिए अलग से देवी देवताओं का टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिस प्रकार से देश के लिए कोई बड़ा काम कर लेता है सचिन तेंदुलकर जैसा, तो उनको जो है अलग अलग टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ना ही किसी पर निर्भर। देश ही उनके लिए बंगला, गाड़ी इत्यादि देता है। इसी प्रकार से भगवान उनकी सारी आवश्यकता पूरा करते हैं।
तस्मादासक्त सततम कार्यम कर्म समाचरा, आसक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। इसलिए अर्जुन, इस निष्काम कर्मयोग के मार्ग में लोगों कर्म करो, पर आसक्ति के बगैर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करो। ऐसा करोगे तो एक समय आएगा आप मुझे प्रसन्न करोगे, उसके बाद आप किसी के ऊपर निर्भर करने की आवश्यकता, आपकी सारी आवश्यकता जो है भगवान पूरा करें। हे कृष्ण, ऐसा कोई उदाहरण है कि कोई गृहस्थ है और आपको प्रसन्न कर रहा है? हाँ अर्जुन, हाँ, बहुत सारे उदाहरण है। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में राम जी के जो ससुर हैं जनक महाराज, वे एक श्रेष्ठ उदाहरण है। वे रोज मंगल आरती आते थे। वैसे तो उनका मन पवित्र था, वो जंगल में जा सकते थे, पर वो लोगों को एक अच्छे मार्ग में लाने के लिए, इस निष्काम मार्ग, कर्म मार्ग में लाने के लिए वो रोज मंगल आरती थे। और उनका ऐसा प्रभाव था कि पूरा जनकपुरी और सीतामढ़ी जो है मंगल आरती में आते थे, 16 माला जप करते थे, तुलसी पूजा करते थे, और जो है श्रृंगार आरती के बाद भागवत क्लास में बैठकर गुरु पूजा करके दिन को आरंभ करते थे। उनकी श्रेष्ठ उदाहरण को देख के पूरे के पूरे जो है सीतामढ़ी और जनकपुर के वासी भी ऐसे आचरण कर रहे थे। उनको अलग से जो है जंगल जाने की, जंगल तो जा सकते हैं, पर वे एक श्रेष्ठ उदाहरण करके उनके आचरण से, क्योंकि लोग जो है बातें मानते नहीं हैं, लोग नकल करते हैं। जैसे छोटा बच्चा अगर सिगरेट पी रहा है, पिताजी बोलेंगे कि बेटा सिगरेट पीना खराब है, और वो खुद सिगरेट पी रहा है, तो वो बेटा जो है अपने छोटे भाई को कहेगा, पिताजी ने कहा सिगरेट फूंकना बुरी बात हैं हैं सिगरेट मत फूंको। तो छोटा भाई अपने दोस्त से, मेरा बड़ा भाई बहुत अच्छा है, हैं हैं वो कहता है कि सिगरेट मत फूको, और अच्छी बातें बताता है। तो शिक्षा तो ले नहीं रहा है, पर बातें चलते रहते हैं। तो भाषण नहीं, आचरण चाहिए, आचरण नहीं तो आसन नहीं। तो लोग जो है नकल करते हैं। वो नकल करने में, साधारण लोग, जन साधारण नकल करते हैं। अगर आप, अगर पिताजी रोज सुबह जल्दी उठता है, तो बच्चा भी नकल करते करते पिताजी का वो भी जल्दी सुबह उठेगा। तो यह है, भगवान कहते हैं कि आप एक श्रेष्ठ उदाहरण पर, जनक महाराज का श्रेष्ठ उदाहरण को देखकर जो है जो है जो है आ, पूरे जन उसके नकल करते थे। कर्मणा एव हि संसिद्धिम आस्तिता जनक आदया लोक संग्रहम एवापि संपश्यान कर्तुम अर्हसि। तो लोग नकल करते हैं अर्जुन, आपसे भी मेरा निवेदन है। हे अर्जुन, आप द्वापर युग के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो। मैं यद्यपि भगवान हूँ, फिर भी आपका प्रभाव मुझसे ज्यादा है। अर्जुन जो करेगा पूरा दुनिया करेगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, आप रोज मंगल आरती में आओ, तो आपको देख के पूरे हस्तिनापुर, और पूरे हस्तिनापुर को देख के पूरे भारत को देख के पूरे ब्रह्मांड मंगल आरती में आएगा। अगर अर्जुन ने गॉगल्स पहना काले रंग का, तो पूरा ब्रह्मांड काले रंग का गॉगल्स पहनेगा। तो अर्जुन, आप एक अच्छा भक्ति मार्ग का एक प्रचारक बनो, और पूरे जगत को भक्ति मार्ग में लगाओ। यद यदाचरति श्रेष्ठ तद्दद एव इतर जना सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। वास्तव में भगवान का योजना यह है कि अर्जुन एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करे, भक्ति मार्ग का एक ब्रांड एम्बेसडर बने। ये भगवान का योजना है। अर्जुन के माध्यम से वो कह रहे हैं कि हम सबको भी अपने अपने क्षेत्र में, जैसे कोई घर का पति हो तो एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करें, माँ हो तो एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करें, ताकि उन पे निर्भर जो है वो सब उनका नकल करके श्रेष्ठ मार्ग में लग जाए। दुर्योधन भी एक राजा है, पर भगवान उनको हटा रहे हैं क्योंकि वो श्रेष्ठ उदाहरण पे, मंगल आरती आता नहीं था, वैष्णव सेवा नहीं करता था, तो भगवान उसे हटा रहे हैं। भाषण नहीं, राशन चाहिए। राशन नहीं तो आसन नहीं, ये लोगों में कहना है। भगवान करें भाषण नहीं, आचरण चाहिए, आचरण नहीं तो आसन नहीं। तो इसलिए दुर्योधन को निकाल दिया और युधिष्ठिर को, क्योंकि युधिष्ठिर रोज मंगल आरती आता था।
तो यद्यज आचरते श्रेष्ठ लोकस्तद अनुवर्तते, लोग नकल करते हैं। अर्जुन आप वो श्रेष्ठ उदाहरण, क्योंकि अर्जुन इज मैन ऑफ द्वापर युग, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ वॉरफेयर। तो लोग भगवान भगवान से ज्यादा उनका प्रभाव था, तो भगवान को इस बात का कोई दुख नहीं था कि वो अर्जुन बहुत श्रेष्ठ है। और तो और मैं भगवान होते हुए भी द्वापर द्वारिका में मैं रोज सुबह मंगल आरती उठता हूँ। अगर मैं मंगल आरती उठूँ पूरा द्वारिका उठते हैं, अगर मैं मंगल आरती ना उठूँ तो मेरा नकल करते थे पूरा द्वारिका जो है मंगल आरती में नहीं आएंगे, फिर बाद में प्रजल्प में लग जाएंगे, अतिहार में लग जाएंगे, और इस प्रकार से जीवन बर्बाद करेंगे। तो मैं भी एक श्रेष्ठ उदाहरण करता हूँ। भगवान भी कहते हैं नामे पार्थ अस्ति कर्तव्यम स्त्री त्रिषु लोकेषु किंचना नानवतम अवाप्तव्यम वार्त एव कर्मणि। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं भी जो है द्वारिका में उठता हूँ। यदि अहम न वर्तम्यम जातु कर्मणि अतीन्द्रता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। अगर मैं नहीं करूंगा ये काम तो ये सब जो है मेरे जैसे मैं अगर देर से उठूंगा सब देर से उठेंगे, प्रजल्प करेंगे, अतिहार करेंगे और अनवंचित संतान इत्यादि उत्पन्न करेंगे, अवैध कार्य में लग जाएंगे। अर्जुन अगर आप श्रेष्ठ उदाहरण नहीं करोगे, आप अगर देरी से उठोगे, ऐसे कार्य करोगे, आपको देखते देखते पूरा ब्रह्मांड जो है अवैध कार्य में लग जाएगा। अर्जुन आप एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करो, ये भगवान का योजना है। उत्सिद्धियुर्इमे लोका न कुर्यान् कर्म चेदहम सांकरस्य च कर्तस्यम् उपाहन्यम नियम प्रजः। और इस प्रकार से प्रजल्प में लगेंगे, अत्यार में लगेंगे, अवैध संग में लगेंगे और वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। सक्त कर्माणि अविद्वंसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा आसक्त चिकीर्षु लोक संग्रमा। क्योंकि लोग जो है अज्ञानी व्यक्ति जो है वो गलत मार्ग में तो चल रहा है, पर अज्ञानी व्यक्ति को गलत मार्ग से निकालने के लिए आप भाषण दोगे, वो भाषण सुनेगा नहीं। पर आपका जो है सुंदर आचरण से वो व्यक्ति जो है आपका नकल करके वो सही मार्ग में आ जाएगा। ना ही बुद्धि भेदम जनायद अज्ञानम कर्म संगिना जोशयत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरम। तो इसलिए अज्ञानी लोगों को ज्यादा भाषण मत दो, पर अपने सुंदर आचरण से उनको प्रभावित करो। यद यद आचरति श्रेष्ठ तदेव इतर जना सा एव प्रमाणो कृत्य लोकस्तदनुवर्तते प्राकृते क्रियमाणानि गुण सर्वाणि सर्वस अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। इस संसार में हर कोई जो है यही सोचता है कि एक एक ज्ञानी व्यक्ति और अज्ञानी व्यक्ति में अंतर है कि ज्ञानी व्यक्ति जानता है वो जो कुछ भी करता है वो भगवान की कृपा से कर पर करते हैं हम। हाँ, करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा है। तो ज्ञानी व्यक्ति जानता है मैं देख रहा हूँ कि भगवान की कृपा से आंखों में शक्ति है, बोल पा रहा हूँ भगवान की कृपा से। अगर भगवान का कृपा ना हो ये सब नहीं संभव। पर अज्ञानी व्यक्ति सकता है मैंने मेहनत किया इसीलिए मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया, मैंने मेहनत किया इसीलिए कम आया, मैंने मेहनत किया इसलिए तोड़फोड़ किया। तो नहीं, ये सब जो है प्रकृति के द्वारा सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा हो रहा है। ये जो है ज्ञानी व्यक्ति जाता है वो अहंकार विमूढ़ आत्मा, वो कहता है कि मैं करता हूँ, मैंने पैसा कमाया। हिरण्यकशिपु रावण वो कहता है कि मैं करता हूँ मैं करता हूँ। सच में वो अज्ञानी है, पर ज्ञानी व्यक्ति जानता है मैं कुछ नहीं करता हूँ, भगवान की कृपा से ये सब हो रहा है। सतगुण का प्रभाव हुआ मैंने पढ़ाई किया, तमगुण का प्रभाव हुआ मैं लड़ाई किया, और रजगुण का प्रभाव हुआ मैंने कमाई किया। तत्वविद जो है इस प्रकार की बातें, ज्ञानी जो है इस प्रकार की बातें नहीं करते, पंडित जो है इस प्रकार के होते, विज्ञ जो है इस प्रकार से बातें नहीं करते, अंधीर व्यक्ति इस प्रकार की बातें नहीं करते। तत्ववित्तु महाभाव गुण कर्म विभागयो गुण गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। वो तत्ववित्त जो होता है, ज्ञान जो तत्व है यानी कि ज्ञान को जानता है, वो जानता है कि भगवान की कृपा से हो रहा है। और वो जानता है कि इन आंखों को भगवान ने दिया, नाक को भगवान ने दिया, कान को भगवान ने दिया, ये सब भगवान का दिया हुआ, भगवान की सेवा में लगना। जैसे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल ऑफ बाय द पीपल, इसी प्रकार से सब कुछ भगवान का है, भगवान की सेवा में है।
और भगवान के लिए है। तो इस प्रकार से वो जो कुछ भी है वो जानता है, मैं भी भगवान का, मेरे पास जो भी है भगवान का है, और भगवान की सेवा में लगा लेता है। प्रकृतिर्गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान आकृत्सेन विदो मंदान कृष्णान वीना विचल्यते। पर ये अज्ञानी व्यक्ति जो है वो सोचता है कि वो करता है। ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों को ज्यादा भाषण मत दो, वो सुनेंगे नहीं, पर उनका आपके अच्छे आचरण से उनको जो है अच्छे मार्ग में लेकर आओ। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्यद आत्मचेतसा निराशीर निर्मम भूत्वा युधस्व विगतः ज्वरा। इस प्रकार से अर्जुन, आपके सारे विचारों को त्याग करके, योजनाओं को त्याग करके मेरे योजना को जो है आप स्वीकार कर लो। और जो मेरा इस प्रकार से भगवान की योजना में लग जाओगे तो आप सब, आप कुछ, आपके कुछ नुकसान नहीं होगा। और ये जब सेवा, मेरे सेवा में लगोगे, निष्काम भाव से लगो, और ये सेवा करते हुए पूरा उत्साह के साथ लगे रहो, आलस को त्याग करके सेवा में लग जाओ, सेवा में लग जाओ। सेवा करने से मेवा कृपा मिलेगा, कृपा मिलने से मन पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र होकर दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और जीवन सार्थक हो जाएगा। ये मे मतम इदम नित्यम अनुस्तिष्ठान्ति मानवा श्रद्धवंत अनाशुष्यन्तो मुंचन्ति ते अपि कर्म भी। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, ईर्ष्या इत्यादि को त्याग करके, तब वो, उसका जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, भला उसकी कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, वो मेरे से अमीर कैसे, नहीं, वो जानते हैं उनके ऊपर भगवान का कृपा है, इसलिए उनको एक अच्छा डिटर्जेंट पाउडर मिल गया, पर कम से कम भगवान जो है मुझे कपड़े तो दिए। वो इसलिए विचलित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ईर्ष्या रहित होकर भगवान की कृपा को समझकर भगवान की सेवा में लग जाओ, जीवन को सार्थक करो। ये तद अभ्यासुन्यंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ां तान विदीनास्तम अचेतसा। और इस प्रकार से संसार के लोग ईर्ष्या करते हैं और अतृप्त रहते हैं, पर संत जो है हमेशा तृप्त रहते हैं। वो जानते हैं पर्याप्त तृप्त प्राप्त ही पर्याप्त है, जो कुछ भी भगवान ने दिया उसे पर्याप्त है, और ज्यादा नहीं चाहिए। ज्यादा क्या चाहिए? सेवा चाहिए, सेवा चाहिए, सेवा चाहिए। वो संतुष्ट रहते हैं, वो दूसरे के अंदर कुछ बढ़ावा देखकर उनका मन जलता नहीं है। सदृशाम चे तते सस्व्य प्रकृति ज्ञानवान अपि प्राकृति ज्ञान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो कि भगवान की सेवा में लग जाता है, महात्मा बन जाता है, महाजन बन जाता है, हम एक एक पंडित बन जाता है, धीर बन जाता है, तत्वविद बन जाता है। वो गन्ने की तरह मीठा रहता है, गन्ने की तरह होता है। गन्ना को मारो तो भी मीठा, उसको निचोड़ो तो भी मीठा बनाएगा, उनको जलाओ तो भी मिठास ही निकलेगा। तो यह है शुद्ध भक्त का लक्षण। इंद्रिया यस इंद्रिया ते इंद्रियास इंद्री यस इंद्रिया यस अर्थे राग देश व्यवस्थितो तयोर्नावाशम अगच्छेत तो ही अश्य परिपंथिनो। इस प्रकार से कार्य करो, पर अधिकार भी जो है गुरु से प्राप्त करके कार्य करो। वो सेवा जो है आपका मुक्ति का कारण बन जाएगा, और आप बंधनों से मुक्त हो जाओगे। जैसे सिपाही गोली चलाता है, बैंक कैशियर पैसा लेता है, पर आज्ञा उनको ऊपर से मिला है। श्रेयान स्वधर्म विगनो पराधर्मात् स्व अनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय पराधर्म भयावता। कर्म करने का अधिकार हमको है, दूसरे अध्याय में बताया। भोग करने का अधिकार भगवान को है, ये 5वें अध्याय में आएगा। अगर हम कर्म का सेवा को छोड़कर भोग करने में लग जाएंगे, बहुत ही भयावह होगा। तो हमें सेवा में लगना चाहिए, और सेवा करते रहेंगे तो मेवा मिलेगा, कृपा मिलेगा, जीवन सार्थक हो गया। हम भोग नहीं कर सकते। भोग करने का धर्म
भगवान का है। हे कृष्ण, सब कुछ समझ में तो आ रहा है, हमें पता है सही क्या है गलत क्या है, फिर भी मन कहता है कि गलत मार्ग में जाओ, ऐसा क्यों? बहुत सुंदर और सटीक प्रश्न है। सबको पता है मैं आत्मा हूं, फिर भी हम शरीर के स्तर पर काम करते हैं। सबको पता है सही क्या है गलत क्या है, फिर भी गलत काम करते हैं। अर्जुन वाच अता केनो प्रयुक्त अयम। कल जैसे प्रश्न पूछा है, सबको पता है कि मैं आत्मा हूं, फिर भी हम शरीर के स्तर पे काम क्यों कर रहे हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पे प्रश्न यही है अर्जुन का, और उसका उत्तर सटीक भगवान देंगे। अतः केन प्रयुक्तयं पापचरति पुरुषः अनिच्चान् अपि वार्ष्णेय बलदेव नियोजित। हे कृष्ण, हे वार्ष्णेय वृष्णिवंश के श्रेष्ठ हाँ, श्रेष्ठ व्यक्ति, अ, 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 आप श्रेष्ठ कार्य करते हो, पर श्रेष्ठ क्या है वो पता है, फिर भी हम निकृष्ट कार्य में क्यों लगते हैं? अतः केनो प्रयुक्त हम पाप चरते वर्ष अनिचेन वर्ष। मुझे पता है धूम्रपान करना शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी ओ शाम मस्तानी मदहोश किए गए, मुझे दौड़ कोई खींचे सिगरेट पीने में लगाए। मालूम है मुझे वो गलत है, फिर भी वो क्या है, बलदेव नियोजिता, एक बल की तरह मुझे खींच लेता है, हाथ करने में लगा देता है। क्या है कृष्ण, क्या? बहुत ही सटीक प्रश्न है, सबके मन में यही चलता है। यानी कि जो लोग सुधरने का प्रयास करते हैं उनके मन में आता है, जो लोग सुधरना नहीं चाहते उनके मन में तो ये भी प्रश्न नहीं आएगा। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचा यानी सुंदर भगवान महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अर्थात हमें एकता को कर बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, यहाँ वहां के बातें ना करते हुए इधर सीट बेल्ट टाइट करके कमर कस के बैठना, पीठ की हड्डी को सीधा करके टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। काम एश क्रोध एश रजगुण समुद्भवा महाशनो महापात्मा विद्धि नमी वैरिनाम। भगवान कहते हैं ये काम वासना है, काम वासना। ये काम वासना क्या है? भगवान की योजना को छोड़कर कोई और विचार आ जाए, वो सब काम वासना है। और वो पूरा नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे व्यक्ति को 10 रुपया चाहिए, 10 रुपया मिल गया तो उसको 100 रुपया लोभ उत्पन्न होता है। और अगर 10 रुपया चाहिए, 10 रुपया नहीं मिला तो क्रोध आता है। तो काम क्रोध लोभ ये दोनों भाई बहन है एक दूसरे का। तो पर काम ऐश क्रोध ऐश रजगुण, ये रजगुण से उत्पन्न होता है। हाँ, समुद्र भवा, इसको 14वें अध्याय में और डिटेल में बताऊंगा। महाशनो, ये सब कुछ नाश करते हैं, ये महापाप है और ये सबसे बड़ा दुश्मन है। तो सबसे बड़ा दुश्मन भगवान ने ये नहीं कहा चाइना या पाकिस्तान, क्या काम और क्रोध हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। काम एश क्रोध एश रजगुण समुद्भवा, ये काम वासना है जो भगवान की योजना से अलग योजना बनाने का जब मन आ जाता है, वो हमें एक गलत मार्ग में लेके जाता है। वो शाम मस्तानी कर देता है, बलद हुआ नियोजित कर लेता है। हमें पता है सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, पर बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, ऐसा हो जाता है। गलत मार्ग में हम लग जाते हैं। तो दुश्मन भगवान कहते हैं काम और क्रोध है, कौरव नहीं असली दुश्मन। कौरव नहीं असली दुश्मन, बाहर नहीं अंदर है अर्जुन। हाँ, कौरव एश ऐसा हाँ, दुर्योधन एश, हाँ, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। भगवान क्या कहा में कृत है। हाँ, अगर हम सोचेंगे चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो ये गलत है। भगवान ने ये नहीं कहा चाइना एश पाकिस्तान एश मिलिटेंट समुद्भवा महाशनो महापापमा वेदीना बैरिनाम। नहीं नहीं नहीं, चाइना एश दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। तो बोलेगा चाइना वाइना गए थे लगने, पर ये जो है मेरे साथी लोग, मेरे रिश्तेदार लोग, मेरे परिवार के लोग, यही चुगलखोर करके मेरा जीवन बर्बाद किया, ये मेरे दुश्मन है। नहीं नहीं, भगवान ये भी नहीं किया। रिश्तेदार एश पड़ोसी एश चुगलखोर समुद्भवा महाशनो महापापमा के नाम कह रही ना। तो दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, ये काम क्रोध है। और ये काम क्रोध जो है इस संसार के हर जीव को डक लेता है। मनुष्य के अंदर थोड़ा सा काम वासना है, पशुओं के अंदर और ज्यादा, और वृक्षों के अंदर बहुत ज्यादा। धूम्रा धूमेन आवृते वाहनी यथा दृश्यो मलिन च यतो बलेन आवृतो गर्भा तथा तेनेन्द्र आवृतम। इस प्रकार से अग्नि को जो है
धुआं ढकता है, पर थोड़ा सा हवा देने से धुआं दूर हो जाता है। और उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर काम वासना है, थोड़ा मेहनत करने से वो दूर हो सकता है। पर आईने के ऊपर धूल लग जाता है तो वो थोड़ा सा हवा देने से जाता नहीं, थोड़ा और दस मेहनत करना पड़ता है। पशुओं के अंदर भी काम वासना है, थोड़ा और मेहनत है तो कौवा भी भक्त बन सकता है, हाँ, बंदर भी भक्त बन सकता है, पर मेहनत ज्यादा है। और वृक्षों के अंदर भी जो है काम वासना है, पर वो ऐसा है, माँ यानी कि माँ के गर्भ में एक बच्चा है, पर वो बच्चा स्त्री है या पुरुष है वो पता नहीं लगता है, क्योंकि वो हवा देने से भी पता नहीं लगेगा, मेहनत करने से वो ज्यादा काम वासना है। तो काम वासना सबके अंदर है, मनुष्यों के अंदर कम है। पर मनुष्य इसलिए भगवान का थोड़ा सा भक्ति करेंगे, बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करेगा। आवृत ज्ञानम एतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपीन कौन्तेय दुष्पूरे नले नवा। तो मनुष्य को चाहिए कि अपने काम वासना को वश करने के लिए भक्ति में लग जाए, और भक्ति में थोड़ा सा लग जाएंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, तो अपार अनंत सुख को प्राप्त करेंगे। इसलिए इस काम वासना को के में लुप्त नहीं होना चाहिए, उससे दूर रहने के, अपने आप को बचा के रखना। जैसे 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 कछुआ अपने आप को बचा के रखता है, उसका उदाहरण दिया जाता है। काम वासना को जितना पूरा करेंगे वो और भड़केगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कल से जो है धूम्रपान नहीं करूंगा, तो वो और अभी मैं एक फूंक लेता हूँ, तो वो फूंकने के बाद फिर से उसका मन करेगा। जैसे कोई कहता है कि मैं अभी प्रोनोग्राफी नहीं देखूंगा, प्रोनोग्राफी देखने का मन कर रहा है, मैं प्रोनोग्राफी देख लूंगा, फिर कल से नहीं देखूंगा, तो एक देख लेगा, फिर उसके बाद फिर से उसका मन आधा घंटे या एक दिन के बाद और ज्यादा उसका मन गंदे चीजों में लग जाएगा। ये काम वासना को दूर रखने के लिए कछुए जैसे अपने आप को बचा के भक्तों के संग में रखना चाहिए। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते एत विमोहयाति एषा ज्ञानम आवृत देहिनाम। इस प्रकार से ये काम वासना जो है बुद्धि में, मन में और बुद्धि और इंद्रियों में लगा हुआ रहता है। इस तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम्य भरत ऋषभ पापमानाम प्रजाहि एनाम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये काम वासना जो है इतना भयंकर है, हमें सही चीज से दूर लेके गलत चीज में लगा देगा, हमें पूरी तरह से बर्बाद करके नाश कर लेगा। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्य परम मनः मनसा तु परा बुद्धि यो बुद्धे परस्तु सह। पर अर्जुन, ये जान लो कि दुनिया के आत्मा जो है जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है, और आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा है, परमात्मा श्रेष्ठ भगवान है। फिर भी ये आत्मा जड़ तत्व से श्रेष्ठ है, फिर भी उसके प्रभाव में आ जाता है। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि एक बलवान व्यक्ति छोटे बच्चों को मार सकता है, पर वो बलवान व्यक्ति को 10 दिन तक भूखा रखो, छोटा बच्चा भी एक हुल्की देगा, वो बलवान व्यक्ति गिर जाएगा। इसी प्रकार से आत्मा बलवान है, पर वो भगवान से अपने कनेक्शन तोड़ देता है, तो फिर वो मन और बुद्धि के वश में आ जाता है, और एक छोटा सा झलक उसे दूर लेके जाता है, वही शाम मस्तानी हो जाता है। तो बल बढ़ाने के लिए आत्मा को चाहिए कि परमात्मा से अपना संबंध बनाए, और वो कलयुग में होगा भगवान का नाम लेकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने से हो जाएगा। और इससे लंपट से लंपट लोग हिप्पी हैप्पी हो गया, रूसी ऋषि हो गया, चीनी मुनि हो गया, जो अपनी जपा में लग गया, दुखी लोग सुखी लोग, तो हम क्यों पीछे रहे? एवं बुद्धा परम बुद्धवा संस्थाभ्यात्मा नाम आत्मनाम जाहि शत्रु महाभावो कामा रूपान दुराशदम। इस प्रकार से ये सब संभव होगा जब हम निष्काम कर्म योग मार्ग में लगेंगे, और मन सेवा करेंगे, कृपा प्राप्त करेंगे, मन पवित्र होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। और ये दिव्य ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा, हमें पता लगे सही क्या गलत क्या है, दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, ये काम क्रोध मेरा दुश्मन है। और इसलिए ये दिव्य ज्ञान रूपी शस्त्र को लेकर काम वासना रूपी शत्रु को मारकर अपने जीवन को सार्थक करो अर्जुन। हरे कृष्ण। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाँ, मन को पवित्र करना है, मन को पवित्र करने के लिए सेवा करना है, सेवा करने के लिए निष्काम कर्म मार्ग में लगना है, और निष्काम कर्म मार्ग में लगने के लिए गुरु धारण करना है, गुरु धारण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान अर्जुन से कर रहे हैं कि आप जो है अगर रोज मंगल आरती करोगे, आओगे, जपा करोगे, आपका नकल करके करके जितने भी कम बुद्धि वाले हैं
अभक्त हैं, वो भी भक्ति के मार्ग में लग जाएंगे और हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो वो गुरु धारण करेंगे, फिर गुरु धारण करेंगे, वैष्णव सेवा, गुरु सेवा होगा, सेवा होगा तो क्या होगा, मेवा मिलेगा, कृपा मिलेगा, फिर उनका कृपा होगा तो मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा तो जीवन सार्थक होगा। तो सब कुछ शुरू होता है भगवान का नाम उच्चारण करने से। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की। तो हमें चाहिए अब से लेकर शरीर छूटने तक भगवान का नाम जप करें, मन को पवित्र करें और अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्ण।